हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके रीट एग्ज़ाम, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन के बारे में। यह हमारा तीसरा वीडियो है। आपको बता दें, बाल विकास के जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी है। आप उस प्ले लिस्ट को चेकआउट करके सारे वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके अलग अलग टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बताना है, पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो कोहलर जो हैं वह किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से और व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर जो हैं ये संबंधित है आपके किसके सिद्धांत से? तो ये संबंधित है आपके अधिगम के सिद्धांत से। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो ध्यान रखना है, वो थे कैटेल। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के और समस्या समाधान के। तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता के सुधार हेतु शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो जो है गोलमैन जो है यह किससे संबंधित है? ये है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है ज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा या किसका उदाहरण होगा? यहाँ पर ऑप्शन है क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका क्या? इसका राइट आंसर है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का यह उदाहरण होगा। इसके अलावा अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वह शामिल किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 को ए। तो अनुच्छेद 21A जो है ये इसमें आपका ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रदान की जाए। इसके अलावा यहाँ पर क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कृशकाय या दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय, उपरोक्त सभी। तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने इन तीनों प्रकार में वर्गीकृत किया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन से है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृद्धि और मूल्य। तो टीएटी का उद्देश्य जो है वह आपका क्या है? अभिक्षमता के मापन से है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संगणन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की। तो संगणन का सिद्धांत जो है वह आपका किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या? स्मृति की। संगणन का सिद्धांत जो है वह आपका स्मृति की व्याख्या करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, इसके अलावा अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसका राइट आंसर है अंतर्दर्शन जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एल्बा
एल्बर्ट बांडुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से। तो एल्बर्ट बांडुरा जो है यह आपके किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है एल्बर्ट बांडुरा जो है ये आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ये आपको अधिगम वक्र में पठार बनता है। ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। तो इसका राइट आंसर है थकान के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह किसके लिए यूज होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अधिगम की गति, अधिगम का अंतःकरण। तो इसका राइट आंसर है अधिगम के अंतःकरण के लिए दर्पण चित्र परीक्षण जो है उसको अधिगम के अंतःकरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के, अभिरुचि के। तो क्लाउड पिक्चर जो टेस्ट है इसके कारण आपके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, गेस्टोरवादी मनोवैज्ञानिक ने, इसके अलावा हेगार्डी ने, स्किनर ने। तो सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टोरवादी मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने किया है। इसके अलावा मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। तो मैकडूगल के अनुसार जो है वह प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो वह है आपका क्या? वह है आपका संवेग। में जो वे प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या होता है? वह होता है संवेग। आपको ध्यान रखना।